बगैर वीज़ा बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। $1,00,000 यानी कि तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में कौन सा मुल्क गोल्डन पासपोर्ट की पेशकश कर रहा है? इस मुल्क का कुल रकबा कितना मरबा मील है? इसकी आबादी कितने नफूस पर मुश्तमिल है? ये मुल्क कब और किसने दरियाफ्त किया था? इस मुल्क पर कौन कौन से मुल्क काबिज रहे और उसे कब आज़ादी मिली? इस मुल्क का गोल्डन पासपोर्ट हासिल करने के बाद किन किन मुमालिक के वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत से फ़ायदा उठाया जा सकता है? इस मुल्क के गोल्डन पासपोर्ट से जुड़ी हर तफसील आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बुशरा रशीद। बैरून मुल्क सफ़र के लिए वीज़ा लाजमी शराइत में से एक है, लेकिन अब बग़ैर वीज़ा मुल्कों घूमने का ख्वाब देखने वाले अफराद अपने ख्वाब की ताबीर पा सकते हैं। किसी भी मुल्क में दाखिले के लिए वीज़ा लाजमी शराइत में से एक होता है, लेकिन कुछ मुमालिक के पासपोर्ट इतने ताकतवर होते हैं कि उनके शहरी दर्जनों मुल्क में बग़ैर वीज़ा दाखिल या ऑन अराइवल वीज़े पर जा सकते हैं। ताहम दुनिया में वाक़े एक छोटा सा मुल्क दुनिया भर के लोगों को ये सहूलत पेश कर रहा है कि वो बग़ैर वीज़ा एक या दो नहीं बल्कि तकरीबन 89 मुमालिक जा सकते हैं। व्यूवर्स, ये मुल्क बहरुल काहिल पर एक छोटे से जजीरे पर वाक़े मुल्क नारो है जो अपनी शहरियत फरोख्त कर रहा है और दुनिया का कोई भी शख्स इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकता है। ये वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया की तीसरी छोटी और आज़ाद जमहूरिया है और इसका नाम नारो है। किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर सामने आई है और अब वो सिर्फ $1,05,000 में इस मुल्क का गोल्डन पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। शहरियत के प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र कम अज़ कम 18 साल होनी चाहिए। उनका पस मंज़र साफ होना चाहिए और अपने फंड्स का जरिया साबित करना चाहिए। उन्हें लाजमी इंटरव्यू भी मुकम्मल करना होगा और वफादारी का हल्फ भी लेना होगा। इन्हिसार करने वाले जैसे मियाँ बीवी, 23 साल से कम उम्र के बच्चे और बूढ़े वालिदैन को भी दरख्वास्तों में शामिल किया जा सकता है। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक जिस मुल्क ने ये ऐलान किया है उसका नाम नारो है। एक जजीरे पर मुश्तमिल ये मुल्क बहरुल काहिल में वाक़ है। ये वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया की तीसरी छोटी और आज़ाद जमहूरिया है। इसका कुल रकबा सिर्फ 8 मरबा मील है। इसकी आबादी 13,005 नफूस पर मुश्तमिल है। इस पर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड काबिज रहे और 31 जनवरी 1968 को इसे आज़ादी मिली। बहरुल काहिल के जज़ायर पर रहने वाले लोग इसके असल बाशिंदे थे। इस मुल्क को सबसे पहले 1789 में एक यूरोपीय शख्स जॉन फैर्न ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद ये मुल्क जर्मनी के 9 आबादियाती इलाकों में शामिल रहा। पहली आलमी जंग के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया के पास रहा, जबकि दूसरी आलमी जंग के बाद इस पर जापान ने कब्जा कर लिया था। नारो के दारुल हुकूमत का नाम यान है। रिपोर्ट के मुताबिक नारो की हुकूमत का कहना है कि इसने शहरियत और गोल्डन पासपोर्ट देने का सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड्स इकट्ठे किए जा सकें। नारो को सतह समुद्र की बुलंदी की वजह से खतरात का सामना है, जबकि तूफानों और साहली कटाव के मसाइल भी दरपेश हैं। इस छोटे से मुल्क को इस मौसमियाती बहरान का सामना है जिसकी वजह बड़े मुमालिक बनते हैं और इससे निपटने के लिए इन मुमालिक की जानिब से इक़दामात भी नाकाफी हैं। इसको मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से खुद को बचाने के लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब नहीं हैं। नारो की हुकूमत का कहना है कि शहरियत फरोख्त किए जाने से जो रकम हासिल होगी वो तकरीबन 90% आबादी को ऊंची सतह पर मुंतकिल करने में मदद देगी, जबकि आवाम के लिए नए सिरे से मजीद महफूज मकामात भी बनाए जा सकेंगे। गोल्डन पासपोर्ट कोई नई बात नहीं है, ताहम इनको मुतनाज़िया समझा जाता है क्योंकि तारीख में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इनको जराइम पेशा अफराद ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ताहम अभी ऐसे तरक्की पजीर मुमालिक हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों से खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से रकम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के प्लान से अमरीका के अलग हो जाने से ये सूरत हाल मजीद गंभीर होने का इम्कान है और खतरात से दो चार मुमालिक नकद रकूम के लिए नए रास्ते तलाश करने पर मजबूर हो रहे हैं। नारो के सदर डेविड एडिंग ने CNN को बताया कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के लिए मनसूबाबंदी की बात कर रही है, इसलिए हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भरपूर कदम उठाने चाहिए। गोल्डन पासपोर्ट की कीमत $1,05,000 अमरीकी होगी। ताहम ये उन लोगों को जारी नहीं होंगे जो कभी किसी जुर्म में मुलव्विस रहे हों या मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हों। नारो का पासपोर्ट 89 मुल्कों तक रिसाई देता है, जिनमें
برطانیہ، ہانگ کانگ، سنگاپور اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں پولیٹیکل سوشیولوجی کے پروفیسر اور گولڈ پاسپورٹ گلوبل موبیلٹی فار ملینئرز کی مصنفہ کرسٹن سوراخ نے CNN کو بتایا کہ یہ پاسپورٹ حاصل کرنے والوں میں سے کچھ لوگ نارو کے دور دراز علاقوں کی سیر بھی کرتے ہیں، لیکن شہریت ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے جن کے پاس ایسے ممالک کے پاسپورٹ ہیں جن کی رسائی پابندیوں کی وجہ سے محدود ہیں۔ اس پروگرام کو جزیرے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اقدام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو کہ تاریخ میں بہت سی مشکلات سے گزرا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہاں فاسفیٹ نکالنے کے لیے کھدائی کی جاتی تھی اور تقریباً 1 صدی اس کو کان کنوں نے گھیرے رکھا، جس سے جزیرہ بنجر ہو کر رہ گیا۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ ساحلی علاقے کی طرف منتقل ہوئے اور اب 80% لوگ وہیں پر موجود ہیں۔ موجودہ وقت میں ان کو سطح آب بڑھنے سے خطرات کا سامنا ہے جو دنیا کے دیگر حصوں کی نسبت یہاں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں شہریت حاصل کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اپنی شہریت فروخت کرتے ہیں اور کوئی بھی شخص ان ممالک میں سرمایہ کاری کر کے یا جائیداد خرید کر شہریت حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں 20 ایسے ممالک ہیں جو اپنی شہریت فروخت کرتے ہیں اور گولڈن پاسپورٹ کا اجرا کرتے ہیں۔ ان میں وانواتو کے علاوہ آسٹریا، مالٹا، ڈومینیکا، سینٹا لوشیا، ترکیہ شامل ہیں۔ تو ویورز، کیا آپ بھی نارو کے گولڈن پاسپورٹ کو حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔